यूहन्ना का सुसमाचार जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 पद से लेकर के 3 पद तक। पहले हम इसको पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास यहूदियों का एक गुरु जिसका नाम निकोदेमुस था, वो मिलने के लिए आता है और प्रभु की बड़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करता है। वो कहता है कि हे गुरु, मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो आखिर ये निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने क्यों आया था? प्रभु यीशु मसीह से जो निकोदेमुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात का उत्तर ना देते हुए कुछ और ही कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मनों को जानने वाला प्रभु है, मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, वो निकोदेमुस की अंदर छुपी हुई एक प्यास को, जो उसके अंदर उद्धार की प्यास थी, मसीह को पाने की जो प्यास थी, जो पापों की क्षमा पाने की जो प्यास थी, परमेश्वर को जो देखने की प्यास थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर देखा। और प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी उसकी बात का उत्तर ना देते हुए, परंतु जो उसके लिए, उसके जीवन के लिए आवश्यक था, वही उससे कहा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने जब तक अपने जीवन को बिताया, उनके जीवन में कोई भी व्यर्थ की बातचीत, कोई भी व्यर्थ के कार्य नहीं पाए गए। लगभग 33.5 वर्ष का जीवन उन्होंने इस धरती पर बिताया और उनमें से 30 वर्ष उन्होंने मरियम और यूसुफ के साथ रहते हुए बिताए और 3.5 वर्ष सेवकाई में बिताए। लगभग अपने जीवन का 10% जो भाग था, प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्षों तक सेवकाई किया। हालेलुया। और इन 3.5 वर्षों के सेवकाई के कार्य में हम देखते हैं, उसके जो सेवा का कार्यकाल था, उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी व्यर्थ की बातचीत नहीं किया, गपशप में समय नहीं बिताया, इधर उधर घूमने में समय नहीं बिताया, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने में समय नहीं बिताया। वो दिन भर प्रभु की सेवा, परमेश्वर पिता की सेवा करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, बीमारों को चंगा करते थे और एकांत में अकेले जाकर अपने चेलों को सिखाते थे और फिर रात को पिता के साथ अपने व्यक्तिगत समय को बिताते थे। हालेलुया। ये उनके दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, भाग था। ऐसी दिनचर्या उनकी थी। उन्होंने कभी भी पतरस से, अपने चेलों से ये नहीं कहा कि आओ पतरस, बहुत सेवा हो गई, बहुत बीमारों को चंगा कर लिया, चलो थोड़ा मनोरंजन कर लिया जाए, मौज मस्ती कर ली जाए, या आओ गपशप किया जाए या पहेलियां बुझाई जाए। ऐसा कुछ नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए इस जगत में आए थे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे तन मन से, पूरी लगन से उस कार्य को किया। अपने समय को उन्होंने बिल्कुल व्यर्थ जाने नहीं दिया, परंतु उसी कार्य में लगाया जिस कार्य को वो करने के लिए आए थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, उनके जीवन को जब हम देखते हैं, उनका टाइमली जो सब कुछ सेट है, वो बना हुआ है टाइम से, वो प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, अपने कार्य को करेंगे, जो वो करते हैं वो एक अच्छी बात है। लेकिन मनुष्य जाति क्या चाहती है? वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। हमारी इच्छाएं हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं का विरोध करती हैं और इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या है, थोड़ा सा समय प्रार्थना में बिताएंगे, वचन पढ़ने में बिताएंगे, संगति करने में बिताएंगे, बाकी का समय अपने काम में बिताएंगे और जो समय बचा गपशप में, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर टहलने में, मौज मस्ती करने में, व्यर्थता में बिताएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को जाया नहीं जाने दिया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। मेरे प्रियो, मैं घूमने टहलने के लिए या मनोरंजन के लिए या अपने दोस्तों के संग आपको जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें जांचना चाहिए, इस बात के प्रति हमें गंभीर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, उसने अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ जाने नहीं दिया। हमें भी पिता की भक्ति में, सेवा में, उसकी आराधना में, उसके सम्मुख प्रार्थना करने में, उसका वचन पढ़ने में जितना ज़्यादा हम समय दे सकते हैं, हमारे जीवन के लिए उतना अच्छा है।
हालेलुया। तो निकोदेमुस की बात का प्रभु उत्तर ना देते हुए उसके जीवन के लिए जो जरूरी था उसको कहा। जब हम 3 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कहा? मनुष्यों के लिए जो जरूरी था प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वही बातें कही। क्या कहा प्रभु ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस की किसी भी बात का उत्तर ना देते हुए, जो वो कह रहा था, जिस विषय पर बात कर रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के लिए जो जरूरी था वो कहा। हालेलुया। क्या कहा? यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से बातचीत का जो विषय था उसको मोड़ दिया और निकोदेमुस सोचने लगा कि यह क्या बात है। और उसने अगले, जब हम चौथे पद को पढ़ते हैं तो निकोदेमुस ने प्रभु के उत्तर में क्या कहा? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब निकोदेमुस से जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे, यदि तू नए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है। नए जन्म के बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य में जाना तो दूर, लिखा है कि उसे देख भी नहीं सकता। तो निकोदेमुस ने इससे पहले तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं थी, कभी इसके बारे में सुना नहीं कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए नया जन्म भी लेना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस से कहते, यदि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो तुझे नया जन्म लेना होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से एक नए जन्म की मांग करते हैं। हालेलुया। और जब निकोदेमुस ने सवाल किया, क्या जब मैं बूढ़ा हो गया तो क्या मैं अपनी माँ के पेट में, गर्भ में प्रवेश करके दोबारा जन्म ले सकता हूँ? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जिस जन्म की बात कर रहे हैं, ये नए जन्म की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? हर एक मनुष्य अपनी माँ के पेट से जन्मा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस नए जन्म की बात कर रहे हैं वो कैसे होगा? जब हम इसका 5वां पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हर एक मनुष्य को जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब जल की बात जब करते हैं तो सीधे सीधे हमें पता लगता है कि ये बपतिस्मे की बात हो रही है। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जब मैंने बपतिस्मा लिया तब मेरा नया जन्म हो गया। लेकिन जब उनके हम जीवन के फलों की बात करें तो जैसे वो पुराने अपने जीवन में थे, जो मसीह को प्राप्त करने से पहले जो जीवन जी रहे थे, और मसीह में आ जाने के बाद, मसीह को पा लेने के बाद, संगति में आने के बाद भी उनके जीवन के कार्यों में कोई भी परिवर्तन, बदलाव नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बपतिस्मा लेकर के कहते हैं कि मेरा नया जन्म हो गया, लेकिन आज भी वो नशा कर रहे हैं। आज भी उनका जीवन पाप और बुराइयों और दुष्टता में डूबा हुआ है। आज भी वो संसार में डूबे हुए हैं और संसार के समान कार्यों को करना चाहते हैं। आज भी संसार का डर, संसार का भय उनके अंदर बना हुआ है। वो जब उनके जीवन में निर्णय लेने का समय आता है वो पीछे हट जाते हैं। संसार को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए मसीह की आज्ञाओं को, वचनों को टाल करके, उसकी आज्ञा को तोड़ करके समाज को, संसार को, नाते रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उनमें शामिल हो जाते हैं और फिर आकर कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इब्रानियों की पत्री कहती है कि अनजाने में किया गया पाप क्षमा होगा, लेकिन जब हम पाप की हमें पहचान हो गई, यदि हम, लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर कोई भी पापों की क्षमा बाकी नहीं रही। मतलब जो हम योजना बना करके पाप करते हैं, प्रभु बिल्कुल भी उसे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते समझते हुए जानबूझकर हम वो काम करने के लिए गए और हमने किया जिसे परमेश्वर नहीं चाहता था, और इस बात को हम जानते थे। मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो प्रवेश करना ना चाहता हो। जो नास्तिक है उनको छोड़ करके हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन यीशु के बगैर, नए जन्म के बगैर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब नए जन्म की बात आती है तो सीधे सीधे बपतिस्मे में हम जाते हैं। बपतिस्मा जो डुबकी का बपतिस्मा होता है, हम सोचते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा नया जन्म हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बपतिस्मा लेकर भी
आज भी पाप में डूबे हुए हैं। लेकिन जिस नए जन्म की प्रभु बात कर रहा है वह क्या है? जल तो एक भाग है उस नए जन्म का, लेकिन दूसरा भाग क्या है? वो है आत्मा। हालेलुया। क्या आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। और ये एक ऐसा जन्म है कि जब ये नया जन्म किसी विश्वासी का होता है तो किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगता, परंतु परमेश्वर का आत्मा विश्वासी के अंदर आकर के क्या करता है? उसको अंदर से बदल देता है। हालेलुया। और जो बदलाव की घटना उसके अंदर घटित हुई, वह उसके कार्यों के द्वारा, बदले हुए कार्यों के द्वारा, बदले हुए स्वभाव के द्वारा, बदले हुए बातचीत के द्वारा, बदले हुए चाल चलन के द्वारा उसे सब लोगों को दिखाई पड़ जाती है कि इसके अंदर कुछ तो घटित हुआ है, इसके साथ कुछ तो हुआ है कि इसका सब कुछ बदल गया। ये पहले गालियां देता था, अब गालियां नहीं देता। ये पाप करता था, नशा करता था, बुराइयां करता था, झगड़े करता था, पाप में जीवन बिताता था, गलत रास्ते पर जा रहा था, गंदे रास्ते पर जा रहा था। अब उधर नहीं जाता, अब उस रास्ते को छोड़ दिया। पहले सबसे ये झगड़े की बात करता था, लड़ाई वाली बात करता था, लेकिन अब सबसे प्रेम से बात करता है। आखिर ऐसा क्या हो गया इसके साथ? जो आपके अंदर पवित्र आत्मा बदलाव को लाता है, वो सबको बदला हुआ जो जीवन चरित्र होगा, स्वभाव होगा, वो सबको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो आपके अंदर घटना घटी बदलाव की, जो पवित्र आत्मा ने गुप्त में आपके अंदर किया, वो किसी को नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको महसूस होगा। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा तो लिया है, जल का बपतिस्मा लिया, लेकिन आत्मा ने उन्हें बदला नहीं, पवित्र आत्मा ने उन्हें नया नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी इस बात की चाहत नहीं रखी, उन्हें कभी इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, उन्होंने कभी पवित्र आत्मा से इस बात की मांग नहीं किया, पवित्र आत्मा को कभी इजाजत नहीं दिया कि वो उनके अंदर आकर के उन्हें बदले, उन्हें एक नया मनुष्य बनाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जितने भी परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उस राज्य को देखने की हम लालसा रखते हैं जिसे यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, तो एक बात याद रखिए कि जब तक हमारा ये पापी स्वभाव, पापी जीवन, वो पाप में जो जन्मा हुआ जो जीवन है वो खत्म नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, और एक नया मनुष्य हम नहीं बन जाते जो मसीह के स्वरूप में और समानता में रचा गया, जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में रचा गया है, पवित्रता में, जब तक हम वैसे नहीं बन जाते तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? आज बहुत सारे विश्वासी लोग इस नए जन्म के अनुभव से वंचित है, उनको नए जन्म का अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इसकी मांग नहीं किया, कभी इसकी जरूरत महसूस उन्हें नहीं हुई, कभी उन्होंने पवित्र आत्मा को इजाजत नहीं दिया कि आकर के उन्हें वो बदले, उन्हें वो मसीह की पहचान में बढ़ाए। मेरे प्रियो, वचन कहता है जब नए जन्म की हम बात करते हैं तो नया जन्म जल और आत्मा से होता है। बपतिस्मा खाली ले लिया, पवित्र आत्मा आकर नहीं बदला, तो फिर ये अधूरा है। और जब दोनों ये साथ में होंगे, दोनों कार्य करेंगे, जल का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर बदलाव का कार्य करेगा, हमें बदलने का कार्य करेगा, तब नया जन्म होगा। हालेलुया। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और 1 पद से लेकर के हम इसको 4 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। क्या हुआ? बपतिस्मे में हम गाड़े गए। हम प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, तब हम पानी में क्या है? पानी हमारी क्या है? कब्र है। और जब हम डुबकी लेते हैं तो उसमें हम दफन हो जाते हैं, मतलब वो पुराना स्वभाव, पाप का शरीर, पाप वाला जीवन, नशा वाला जीवन, बुराइयों वाला जीवन, दुष्टता से भरा हुआ जीवन, वो झगड़े से भरा हुआ जीवन जिसमें हम नाना प्रकार की बुराई दुष्टता करते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया, दफन हो गया, वो मर गया। और जब हम ऊपर आए पानी से डुबकी लेकर के, वो एक नया है। हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आज से ये जीवन मैं मसीह के लिए जीऊँगा, पाप के लिए नहीं, क्योंकि मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, मैं मसीह के लिए जीऊँगा। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आकर हमें बदले,
तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के हमें बदलता है, एक नए जन्म की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और अगली लाइन में लिखा हुआ है इस पद में, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बपतिस्मा लेने के बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम पाप के लिए तो मर गए, जैसा पौलुस कहता है कि मैं जीवित ना रहा, मैं तो क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं तो मर गया हूँ पाप के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए मर चुका हूँ, मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। वैसे ही हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इसे रोमियो का पढ़ते हैं 6 अध्याय 11 पद लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। तो पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर में मसीह यीशु के लिए जीवित समझो। अब हमारा जीवन बपतिस्मा लेने के बाद मसीह यीशु का हो गया, और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वो अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें भरे और पवित्र आत्मा आकर के हमें बदले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हमें बनाए, उसके डील डॉल में हमें बढ़ाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर की पवित्रता में, उसकी समानता में हमें सृजे और रचे, ताकि हम प्रभु की पहचान में एक हो सके। जब तक हमारा यह नया जन्म नहीं होता, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब ये उसी व्यक्ति का, उसी भाई बहन का नया जन्म हो सकता है जो इस बात की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, जरूरत जिनको महसूस होती है कि मुझे नया जन्म चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, पिता से प्रार्थना करिए, और पवित्र आत्मा प्रभु को अपने अंदर आने के लिए इजाज़त दीजिए कि पवित्र आत्मा प्रभु आकर के मुझे बदलिए, मुझे मेरे प्रभु मसीह के जैसा बनाइए। हालेलुया। हमें मसीह के समान नए जीवन की सी चाल चलना है, पवित्रता में चलना है। निकोदेमुस को जिस बात की आवश्यकता थी, जिस जीवन की बात की आवश्यकता थी, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियो, हम व्यर्थ का समय गंवाना छोड़ दें, परंतु प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताएं, क्योंकि समय थोड़ा है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।